हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BPCG 176 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, elucidate the nature and methods of qualitative inquiry in gender research। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्वालिटेटिव इंक्वायरी क्या होती है और जेंडर रिसर्च में इसका कैसे किया जाता है। हमें इसका नेचर, उसके फीचर्स और इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करना है और फिर क्वालिटेटिव मेथड्स जैसे इंटरव्यू, केस स्टडी, एथनोग्राफी, ETC को डिटेल में समझाकर लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्वालिटेटिव इंक्वायरी एक ऐसा रिसर्च अप्रोच है जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और सोशल रियलिटीज को समझने पर फोकस करता है। इसमें नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स की जगह डिस्क्रिप्टिव और डिटेल डेटा यूज किया जाता है। जेंडर रिसर्च में ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि लोग जेंडर रोल्स, आइडेंटिटी और डिस्क्रिमिनेशन को अपने डेली लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। फेमिनिस्ट और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरीज भी इसी अप्रोच को सपोर्ट करती है। मेन बॉडी। 1. नेचर ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी इन जेंडर रिसर्च। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। यह मेथड पर्सनल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को हाईलाइट करता है जो जेंडर स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। जेंडर रोल्स और आइडेंटिटीज सोसाइटी, कल्चर और हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझे जाते हैं। एक्सप्लोरेटरी इन नेचर। नए आइडियाज और थियरीज जनरेट करने के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। फ्लेक्सिबल एंड ओपन एंडेड। रिसर्च क्वेश्चंस ओपन एंडेड होते हैं जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंसेस फ्रीली शेयर करते हैं। फोकस ऑन मीनिंग। एम ये होता है कि लोग अपने जेंडर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस को कैसे समझते हैं। एग्जाम्पल, अगर वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन स्टडी करनी हो तो विमेन एम्प्लॉयज से इंटरव्यू लेकर उनके हिडन एक्सपीरियंसेस समझे जा सकते हैं। 2. की मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी। ए. इन डेप्थ इंटरव्यूज। पार्टिसिपेंट्स के साथ डिटेल्ड बातचीत करके उनके जेंडर रिलेटेड एक्सपीरियंसेस समझे जाते हैं। सेंसिटिव टॉपिक्स जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट या आइडेंटिटी स्ट्रगल्स के लिए ये मेथड इफेक्टिव है। बी. फोकस ग्रुप डिस्कशंस। स्मॉल ग्रुप्स के अंदर लोग अपने आइडियाज और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। एग्जाम्पल, कॉलेज स्टूडेंट्स का ग्रुप डिस्कस करता है कि मीडिया में जेंडर स्टेरियोटाइप्स कैसे दिखाए जाते हैं। सी. केस स्टडीज। किसी एक इंडिविजुअल, कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशन का डिटेल्ड स्टडी किया जाता है। एग्जाम्पल, एक ट्रांसजेंडर पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंस पर केस स्टडी करना। डी. एथनोग्राफी। रिसर्चर कम्युनिटी के अंदर टाइम स्पेंड करके जेंडर प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल, ट्राइबल वीमेन की डिसीजन मेकिंग रोल को समझना। ए. नैरेटिव एनालिसिस। लोगों की कहानियों और पर्सनल नैरेटिव्स का एनालिसिस किया जाता है। ये आइडेंटिटी और स्ट्रगल्स को समझने में हेल्पफुल होता है। 3. एडवांटेजेस ऑफ क्वालिटेटिव इंक्वायरी इन जेंडर रिसर्च। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जैसे वीमेन और LGBTQIA+ की वॉइसेस सामने आती है। हिडन डिस्क्रिमिनेशन और स्टेरियोटाइप्स को रिवील करता है। सोशल इश्यूज को डेप्थ में समझाता है। पॉलिसीज और थियरीज बनाने में प्रैक्टिकल हेल्प देता है। एग्जाम्पल, फेमिनिस्ट रिसर्चर्स इंटरव्यूज यूज करके डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं जिससे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाने में मदद मिलती है। 4. लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस। सब्जेक्टिविटी। कभी कभी रिसर्चर का बायस रिजल्ट्स को इम्पैक्ट कर सकता है। जनरलाइजेशन। छोटी सैंपल साइज के फाइंडिंग्स सब पे अप्लाई नहीं किए जा सकते। टाइम कंज्यूमिंग। डेटा कलेक्ट और एनालाइज करना काफी लंबा प्रोसेस है। एथिकल कंसर्न्स। सेंसिटिव टॉपिक्स हैंडल करते वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना जरूरी है। कंक्लूजन। क्वालिटेटिव इंक्वायरी जेंडर रिसर्च में लोगों की लिव्ड रियलिटीज और उनके स्ट्रगल्स को डीपली समझने का एक इफेक्टिव तरीका है। इंटरव्यूज, केस स्टडीज और एथनोग्राफी जैसे मेथड्स के थ्रू हिडन इनइक्वालिटीज और आइडेंटिटी फॉर्मेशन को हाईलाइट किया जा सकता है। थोड़ी चैलेंजेस के बावजूद ये मेथड जेंडर स्टडीज के लिए बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को थियरी से कनेक्ट करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Explain gender socialization.
Discuss ambivalent sexism theory of Glick and Fisk. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले हमें जेंडर सोशलाइजेशन समझाना है, यानी कैसे सोसाइटी लड़कों और लड़कियों को अलग अलग रोल्स और एक्सपेक्टेशंस सिखाती है। फिर हमें एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म थियरी बाय ग्लिक और फिस्क एक्सप्लेन करना है, जो सेक्सिज्म के 2 टाइप्स बताती है, हॉस्टाइल सेक्सिज्म और बेनेवोलेंट सेक्सिज्म। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी लड़कों और लड़कियों को अलग नॉर्म्स और रोल्स सिखाती है। बचपन से ही फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स और मीडिया के थ्रू यह प्रोसेस शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सेक्सिज्म एक ऐसा एटीट्यूड है जिसमें जेंडर के बेस पर प्रेजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन होता है। ग्लिक और फिस्क की एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है कि सेक्सिज्म सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता बल्कि कभी कभी पॉजिटिव दिखने वाले एटीट्यूड्स भी हार्मफुल होते हैं। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें बच्चे सोसाइटी के नॉर्म्स इंटरनलाइज करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसके जेंडर के हिसाब से अलग ट्रीटमेंट मिलता है। बॉयज को स्पोर्टी और स्ट्रांग बनाया जाता है, जबकि गर्ल्स को केयरिंग और जेंटल। बॉयज डोंट क्राई और गर्ल्स शुड बी सॉफ्ट जैसे मैसेजेस इसी प्रोसेस का हिस्सा है। एजेंट्स ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। फैमिली, टॉयज, कपड़े और अपब्रिंगिंग में डिफरेंस। स्कूल, टीचर्स बॉयज और गर्ल्स के साथ अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। पेयर्स, दोस्त इन्फ्लुएंस करते हैं कि लड़का लड़की कैसे बिहेव करें। मीडिया, टीवी शोज, एड्स, मूवीज जेंडर स्टेरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करते हैं। 2. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर इनइक्वालिटी। गर्ल्स को लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलती है और उन्हें लीडरशिप या साइंस फील्ड से दूर रखा जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट। बॉयज पर एग्रेसिव होने का प्रेशर होता है, जबकि गर्ल्स को नर्चरिंग बनने के लिए पुश किया जाता है। एडल्ट लाइफ, करियर चॉइस, शादी और घर का काम सब पर इसका इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, इंडिया में वीमेन को ज्यादा डोमेस्टिक काम दिया जाता है और मेन को पब्लिक रोल्स। 3. एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म थियरी, ग्लिक एंड फिस्क, 1996। यह थियरी बताती है कि सेक्सिज्म के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। हॉस्टाइल सेक्सिज्म, सीधा नेगेटिव एटीट्यूड जो उन वीमेन के खिलाफ होता है जो ट्रेडिशनल रोल्स को चैलेंज करती है। एग्जाम्पल, कहना कि विमेन लीडर्स कॉम्पिटेंट नहीं होती या फेमिनिस्ट फैमिली तोड़ती है। बेनेवोलेंट सेक्सिज्म, यह आउटवर्डली पॉजिटिव लगता है पर असल में पैट्रोनाइजिंग होता है। एग्जाम्पल, कहना वीमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए या विमेन मॉरली सुपीरियर होती है। यह भी इनइक्वालिटी को मेंटेन करता है। दोनों का कनेक्शन, जो विमेन ट्रेडिशनल रोल्स फॉलो करती है उन्हें बेनेवोलेंट सेक्सिज्म मिलता है और जो चैलेंज करती है उन्हें हॉस्टाइल सेक्सिज्म का सामना करना पड़ता है। 4. एप्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशंस। वर्क प्लेस, हॉस्टाइल सेक्सिज्म हरेसमेंट के फॉर्म में, बेनेवोलेंट सेक्सिज्म वीमेन को सॉफ्ट जॉब्स में रखना के फॉर्म में। पॉलिटिक्स, विमेन लीडर्स को ज्यादा हार्शली जज किया जाता है या उनकी नर्चरिंग नेचर को एग्जैजरेट करके प्रेज किया जाता है। डेली लाइफ, जैसे हमेशा इंसिस्ट करना कि लेडीज को बिल्स नहीं देने चाहिए, काइंड लगता है पर एक्चुअली डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन ये है कि जेंडर सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आइडेंटिटी और सोशल एक्सपेक्टेशंस को शेप करता है। यह इनइक्वालिटी को परपेचुएट करता है और सोसाइटी के रोल्स फिक्स करता है। ग्लिक और फिस्क की एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म थियरी बताती है कि सेक्सिज्म 2 तरह से ऑपरेट करता है, एक हॉस्टाइल और एक बेनेवोलेंट। दोनों हाई सोसाइटी में इनइक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Explain the biological approach in understanding the psychology of gender. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये समझना है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी थियरीज जेंडर के साइकोलॉजी को कैसे शेप करते हैं। मतलब हमें बताना है कि जेंडर आइडेंटिटी और बिहेवियर सिर्फ सोशल लर्निंग से नहीं बल्कि बायोलॉजी से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। बायोलॉजिकल अप्रोच साइकोलॉजी में ये कहता है कि हमारा शरीर और दिमाग हमारे बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। जेंडर के केस में यह अप्रोच बताता है कि क्रोमोसोम्स, सेक्स हार्मोन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ब्रेन स्ट्रक्चर्स जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर बेस्ड बिहेवियर को शेप करते हैं। यह पर्सपेक्टिव कहता है कि जेंडर के डिफरेंसेस नेचुरल है और सिर्फ सोसाइटी का रिजल्ट नहीं।
इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स ने इस एरिया में काफी रिसर्च की है। मेन बॉडी। 1. क्रोमोसोमल और जेनेटिक बेसिस ऑफ जेंडर। इंसान के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें XX फीमेल और XY मेल होता है। ये हाई बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर आइडेंटिटी का बेस बनता है। Y क्रोमोसोम का श्री जीन मेल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टेस्ट्स और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। जेनेटिक कंडीशंस जैसे टर्नर सिंड्रोम XO और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम XXY दिखाते हैं कि क्रोमोसोमल वेरिएशंस जेंडर डेवलपमेंट और बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। 2. हार्मोन्स का रोल इन जेंडर साइकोलॉजी। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स जेंडर बेस्ड फिजियोलॉजी और बिहेवियर को शेप करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लिंक अग्रेशन, डोमिनेंस और रिस्क टेकिंग से होता है, जो मैस्कुलिन ट्रेट से जुदा होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नर्चरिंग और इमोशनल सेंसिटिविटी से कनेक्ट होते हैं, जो फेमिनिन ट्रेट्स के साथ जोड़े जाते हैं। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम जैसे हार्मोनल कंडीशंस दिखाते हैं कि हार्मोन्स जेंडर आइडेंटिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। प्यूबर्टी के टाइम हार्मोनल सर्ज जेंडर एक्सप्रेशन और साइकोलॉजी को बहुत इम्पैक्ट करता है। 3. ब्रेन स्ट्रक्चर और न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस। मेल और फीमेल ब्रेन्स में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस पाए गए हैं। जैसे फीमेल्स में कॉर्पस कलोसम ज्यादा बड़ा होता है, जो हेमिस्फीयर्स के बीच बेटर कम्युनिकेशन करता है। हाइपोथैलेमस का सेक्सुअली डायमॉर्फिक न्यूक्लियस मेल्स और फीमेल्स में साइज में डिफरेंट होता है, जो सेक्सुअल बिहेवियर और ओरिएंटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज दिखाती हैं कि मेल्स ज्यादा लोकलाइज्ड ब्रेन यूज करते हैं, जबकि फीमेल्स में हेमिस्फीयर्स के बीच ज्यादा कनेक्टिविटी होती है। यह प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशनल स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है। 4. इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और जेंडर। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहता है कि जेंडर रोल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए अडेप्ट हुए। जैसे मेल्स हंटर रोल में थे, इसलिए कंपेटिटिवनेस और स्पेशल स्किल्स डेवलप हुए। फीमेल्स केयरगिवर थी, इसलिए एम्पैथी और बॉन्डिंग ज्यादा डेवलप हुई। यह ट्रेट्स जेनेटिकली पास हुए और आज के जेंडर बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि सिर्फ इवोल्यूशन सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स में जेंडर रोल्स अलग होते हैं। 5. क्रिटिसिज्म्स और एनवायरनमेंट का रोल। बायोलॉजिकल अप्रोच के इनसाइट्स वैल्यूएबल है, लेकिन ये कभी कभी बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का रिस्क क्रिएट करता है, मतलब सब कुछ सिर्फ नेचर से डिसाइड होता है। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज दिखाती हैं कि जेंडर रोल्स में काफी वेरिएशन होता है, जो सिर्फ बायोलॉजी से एक्सप्लेन नहीं होता। आज के टाइम में बायोसाइकोसोशल मॉडल सबसे एक्सेप्टेड है, जिसमें बायोलॉजी, साइकोलॉजी और सोसाइटी तीनों मिलकर जेंडर को शेप करते हैं। कंक्लूजन। बायोलॉजिकल अप्रोच जेंडर साइकोलॉजी को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, ब्रेन स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के थ्रू बताता है कि जेंडर का बायोलॉजिकल बेस क्या है। लेकिन इससे अकेला नहीं देखना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट और सोशलाइजेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड अप्रोच ही जेंडर को समझने का बेस्ट तरीका है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 4. Elucidate the theorization of gender by psychoanalytic theorists. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साइकोएनालिटिक थिंकर्स जैसे फ्रॉइड, हॉनी, छोरेरो ने जेंडर को कैसे समझाया। हमें फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, इडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, हॉनी का वूम एनवी और छोरेरो की मदरिंग थियरी डिटेल में एक्सप्लेन करनी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जेंडर का कॉन्सेप्ट साइकोएनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। साइकोएनालिटिक थियरिस्ट्स ने समझने की कोशिश की कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी कैसे चाइल्डहुड और अनकॉन्शियस माइंड में डेवलप होते हैं। फ्रॉइड, हॉनी और छोरेरो जैसे थिंकर्स ने इस एरिया में इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। इनके आइडियाज को लेकर डिबेट्स हुई, लेकिन आज भी ये थियरीज जेंडर साइकोलॉजी में बेस प्रोवाइड करती है। मेन बॉडी। 1. फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थियरी ऑफ जेंडर। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। फ्रॉइड के हिसाब से जेंडर आइडेंटिटी चाइल्डहुड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में बनती है। सबसे क्रूशियल होता है फैलिक स्टेज, जहां बच्चे अपने जेंडर डिफरेंसेस समझने लगते हैं। ईडिपस कॉम्प्लेक्स। बॉयज अपनी मदर के लिए अट्रैक्शन और फादर से राइवलरी फील करते हैं। कैस्ट्रेशन एंजाइटी के वजह से वो फादर से आइडेंटिफाई करते हैं, और यही मैस्कुलिन आइडेंटिटी बनाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। फ्रॉइड के मुताबिक गर्ल्स में पेनिस एनवी होता है,
जो उन्हें फादर की तरफ अट्रैक्ट करता है और फिर मदर से आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व होता है। क्रिटिसिज्म। फ्रॉइड के थियरीज पर क्रिटिसिज्म हुआ कि ये मेल बायस्ड और पेट्रियार्कल है, लेकिन इन्होंने जेंडर को समझने का बेस क्रिएट किया। 2. करें हॉनी का क्रिटिक और फेमिनिस्ट व्यू। पेनिस एनवी का रिजेक्शन। हॉनी ने कहा कि पेनिस एनवी बायोलॉजिकल नहीं बल्कि कल्चरल है। वीमेन को इंफीरियोरिटी फील कराई जाती है सोसाइटी के थ्रू, ना कि उनके बायोलॉजी के वजह से। वूम एनवी कॉन्सेप्ट। उन्होंने काउंटर दिया कि एक्चुअली मेन को वूम एनवी होता है क्योंकि वो चाइल्ड बर्थ और नर्चरिंग कर नहीं सकते। फेमिनिस्ट साइकोलॉजी। हॉनी ने जेंडर को सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से एक्सप्लेन किया और फेमिनिस्ट साइकोलॉजी की डायरेक्शन दी। 3. नैन्सी चोडराव की मदरिंग थियरी। ऑब्जेक्ट रिलेशंस थियरी। चोडराव ने मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को जेंडर आइडेंटिटी का मेन फैक्टर माना। जेंडर्ड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। गर्ल्स मदर्स के साथ रिलेशनल बॉन्ड मेंटेन करती है, इसलिए नर्चरिंग और केयरिंग रोल्स डेवलप होते हैं। बॉयज अपने आप को मदर्स से डिस्टेंस करके इंडिपेंडेंस और मैस्कुलिन ट्रेट्स लेते हैं। इम्पैक्ट ऑन जेंडर रोल्स। उन्होंने हाईलाइट किया कि अर्ली फैमिली स्ट्रक्चर और केयरगिविंग प्रैक्टिसेस जेंडर रोल्स को डीपली शेप करते हैं। 4. ब्रॉडर साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव्स। जाक लेकैन। लेकैन ने फ्रॉइड के आइडियाज को लैंग्वेज और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझाया। उन्होंने सिंबॉलिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें एंट्री जेंडर आइडेंटिटी को शेप करती है। मॉडर्न साइकोएनालिसिस। आज के साइकोएनालिस्ट जेंडर को ज्यादा फ्लूइड और सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। रेलेवेंस टुडे। ये थियरीज आज भी जेंडर डिबेट्स और आइडेंटिटी स्ट्रगल्स को समझने में काम आती है। कंक्लूजन। साइकोएनालिटिक थियरिस्ट्स ने जेंडर को बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल एंगल से एक्सप्लेन किया है। फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस और सेक्सुअलिटी को हाईलाइट किया, हॉनी ने कल्चरल ऑप्रेशन और वूम एनवी की बात की, और छोडेरो ने फैमिली और मदरिंग का रोल बताया। इनकी थियरीज हमें ये समझाती हैं कि जेंडर एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो बायोलॉजी के साथ साथ सोशल और अनकॉन्शियस फैक्टर्स से बनता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।